ओम शांति। आज 30 सितंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है क्योंकि सब पतित हैं। तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है, पावन बनने की युक्ति बतानी है। क्योंकि कलयुग के अंत में आकर के पहुंच गए ना, तो तकदीर में जितना कुछ था सब कुछ खा पी के ख़त्म कर दिया, तो बाकी जाकर के तो कुछ भी शेष नहीं रहा। तो तकदीर अभी बिगड़ी हुई है, पतित बन गए। तो फिर बाबा आकर के हमको पावन बनाते हैं, हमारी तकदीर बनाते हैं। प्रश्न है, सबसे खराब चाल कौन सी है जिससे बहुत नुकसान होता है? एक दो को पत्थर मारना, अर्थात कड़वे बोल बोल कर जख्मी कर देना, यह है सबसे खराब चाल। इससे बहुत नुकसान होता है। तुम बच्चों को अब रूप पसंद बनना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। तुम्हारे मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रतन निकलने चाहिए। आत्मा को भी याद से रूपवान बनाना है और बाप जो ज्ञान रतन देते हैं उनका दान करना है। बहुत मीठे बोल बोलने हैं, कड़वे बोल बोलने वाले से किनारा कर लेना है। ये बाबा कहते हैं कि खराब चाल में बाबा ने कहा एक दो को पत्थर मारना, अर्थात कड़वे बोल बोलना। कहा जाता है कि वाणी से व्यक्ति पहचाना जाता है और अंदर कटुता भरी हुई हो तो मुंह से भी वही निकलेगा ना। इसलिए वाणी की साधना का भी गायन है। वाणी की साधना जो सर्वोच्च प्रकार, वो क्या है? मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ। वाणी की साधना करने से सर्वोच्च चीज आप कौन सी प्राप्त करते हैं? आप बताएं, आपके प्रश्न कैसे मैं उत्तर कर सकती हूँ? मंत्र। ओके। आप वाणी की साधना को इतना वाणी को साधें जरा से मंत्र और वो मंत्र चाबी होते हैं। मंत्रों से सब काम हो जाते हैं। तो वो बाबा कहता है कि अपनी वाणी को कटु नहीं बनाओ। गीत है भोलेनाथ से निराला। बाप हमेशा भोले होते हैं। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। बाप तो होते ही हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं। तुम ब्राह्मण लौकिक बाप और पारलौकिक बाप दोनों को जानते हो। लौकिक बाप भी भोले ही हैं। बच्चे पैदा कर, उनकी संभाल कर, मेहनत कर, फिर सब बच्चे को दे देते हैं। लौकिक पिता बेचारा यही करता है कि अपने सब कुछ बच्चों को देता है। बच्चे फिर जब बड़े हो जाते हैं तो उनको घर से बाहर कर देते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बेहद बाप को जानना और रचना के आदि मध्य अंत को जानना, ये और कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों की बुद्धि में है कि ये बेहद का चक्र कैसे फिरता है। बच्चे जानते हैं ये बना बनाया ड्रामा है। वही हमें पुरुषार्थ कराते हैं। हम पुरुषार्थ ज़रूर करेंगे। कल्प कल्प जैसे श्रीमत पर पुरुषार्थ किया था, वैसे हर एक कर रहे हैं अपनी बिगड़ी को बनाने। देखते हैं बहनें और भाई सब बिगड़ी को बनाने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। भारतवासी पुकारते भी हैं, हे बिगड़ी को बनाने वाले, हे पतित पावन आओ। रावण ने बिगाड़ा है, जिससे ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। अब तुम बच्चों ने ये सब बाप द्वारा जाना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि
जो 5000 वर्ष का कल्प वृक्ष बनाया है, मनुष्य लोग जब तुम्हारे चित्र को देखते हैं तो कहते हैं तुम्हारी कल्पना है। हम तो इस पर बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कल्प वृक्ष जिसका बैनियन ट्री के साथ भी मुकाबला करते हैं, समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वो प्राय लोप है। ड्रामा प्लान अनुसार और सब धर्म है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मुख्य स्वर्ग की गाई जाती है, उसको फिर से रिपीट होना है। अच्छी हिस्ट्री ज्योग्राफी है ही स्वर्ग की। सब कहते भी हैं हमको राम राज्य चाहिए जिसमें दुख का नाम निशान न हो। अब तो रावण राज्य है, परंतु ये कोई नहीं समझते कि हम ही रावण हैं। फिर बाबा ने कहा कि हमारी बुद्धि अथवा तकदीर कैसे बिगड़ी हुई थी, ये अब तुम्हारी बुद्धि में है। उन्हों की रस्म रिवाज ही रावण की है, तुम्हारी रस्म रिवाज है राम की। राम कोई वो त्रेता वाला नहीं, उसने गीता नहीं सुनाई थी। आजकल विलायत में भी रामायण आदि सुनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर लिखना चाहिए। प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध हो जाता है। हम प्रश्न ही पूछते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो बहुतों के हैं। कोई फीमेल का नाम भी ब्रह्मा है, प्रजापिता नाम तो किसका होता नहीं, इसलिए प्रजापिता अक्षर बहुत ज़रूरी है। तुम बच्चे अभी रूप बसंत बनते हो, मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रतन निकलते हैं। बच्चों के मैनर्स बहुत मीठे होने चाहिए। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप है ज्ञान का सागर, उसका रूप भी समझाया है कि कितना सूक्ष्म है। वो तो लिंग कह देते हैं, पहले तो बाप का परिचय देना है, भल वो ज्योतिर्लिंगम ही समझे। डीप बात बाद में समझानी होती है। फिर पूछना होता है आत्मा का रूप क्या है। ये तो सब कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकती है, तो ज़रूर छोटी ही होगी। बड़ा लिंग तो यहाँ बैठ भी ना सके, गोला निकल आए। पहले तो बाप और बच्चे का संबंध बुद्धि में बिठाना चाहिए। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, भाई बहन हो, बुद्धि में आना चाहिए। बाप स्वर्ग रचने वाला है, तो हमको स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं मिलनी चाहिए। बाबा ने बच्चों से क्वेश्चन किया कि स्वयं को पूछो कि हमें स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं मिल रही है। जब बाप स्वर्ग का रचयिता है, मेरा पिता स्वर्ग का रचयिता है, और मुझे स्वर्ग की राजाई नहीं क्यों। बाप कहते हैं कि अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। एक दो को तुम पत्थर मारते मारते एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। अब तुम्हारी बुद्धि लोहा से सोना जैसी बन रही है, फिर तुम पत्थर क्यों मारते हो। अगर कोई उल्टी बातें सुनाए तो समझो ये हमारा दुश्मन है। कोई कोई में निंदा करने की आदत होती है, तो वो सब कब अच्छी बात नहीं सुनाएंगे जिससे कल्याण हो। बाबा हमेशा समझाते हैं। देखिए, कुछ लोग ये आदत ही होती है, हर एक की ग्लानि करते रहेंगे, हर एक की कमी देखते रहेंगे। हर कोई बुरा है, सिर्फ मैं ही अच्छी हूँ। हर कोई बुरा है, ये उनका नजरिया ऐसा है। ये नहीं समझते इस कलयुगी दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो हमें गुणग्राही बनना है, गुणग्राही बनना है। यस। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जो धारण
करते और कराते हैं वही उच्च पद पाते हैं। धारणा नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। आज बाबा ने हमें वरदान दिया, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रतन भव। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करना माना जान की बाजी लगा देना। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। दृढ़ प्रतिज्ञा वाले कैसी भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते। वो गले का हार अर्थात विजयी रतन बन जाते हैं। जो अब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो तब प्रत्यक्षता हो। प्रत्यक्षता बाबा की करना कोई ये कम बात नहीं है। सबको ये पता लगे ये भगवान है, तो उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा तो करना पड़ेगा। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा, इन दोनों का बैलेंस ही सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। और स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो SMS करें या WhatsApp करें 8826599309 पर। ओम शांति।